हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर एक वेलवेट की कुर्ती की कटिंग करूँगी और वो भी मैं अपने यहाँ पर डिज़ाइन के साथ करूँगी। जो मेरी बॉटम में से कपड़ा बचा हुआ है उसको यूज करके आप यहाँ देख सकते हो। जो वेलवेट का कपड़ा है इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर डबल किया है तो इसकी जो विड्थ है वो 66 इंच है। डबल करने के बाद 33 इंच आई है और ये इसकी लंबाई है। जो इसकी लंबाई है मैं वो भी डबल फोल्ड करके बताऊँगी आपको। जो इसकी लंबाई है वो बनती है यहाँ पर 28 इंच। 28 को जब हम डबल फोल्ड करके किया है तो यहाँ पर वो होगी 56 इंच। अब मैं यहाँ से आपको कुर्ती निकालने का तरीका बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसमें जो फर होते हैं उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग करनी होती है। यहाँ पर जो फर की जो डायरेक्शन है वो मेरी नीचे की तरफ है, तो मैं यहाँ से दोनों तरफ के जो पार्ट है वो इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही निकालूंगी 4 फोल्ड करके, क्योंकि विड्थ है जो इसकी काफ़ी अच्छी है। जो मेरे दोनों पार्ट है 4 फोल्ड करने से आराम से निकल जाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड किया। अब मैंने इसको यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद मैं इसको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। इसके अंदर किसी भी तरह का कपड़ा इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हो जो मेरे सूट की जो पूरा जो माप है वो मेरा स्क्रीन के ऊपर है इस तरह से। और ये मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी काफ़ी अच्छी है। अब मैं यहाँ पर तीरा लूँगी। जो तीरा लूँगी मैं यहाँ लूँगी 7.5 इंच का, क्योंकि मुझे जो कॉलर नेक बनाना है उसके लिए यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा लूँगी। वैसे मैं 6.5 इंच का लेती हूँ। और जो आर्म होल लूँगी मैं वो भी मेरा होगा यहाँ पर 7.5 इंच। और 7.5 इंच पर ही मैं यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी और इस निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। ये मैं बीच की जो मेरी फिटिंग है उसके लिए कमर का निशान लगाऊंगी 15 इंच पर, और 21 इंच पर मैं यहाँ पर इफ का निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैं यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए थे इन निशानों को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी इस तरह से। मैं इस इफ के निशान को भी इसी तरह से सीधा कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर और एक निशान लगाऊंगी लोअर बस्ट के लिए इस तरह से। यहाँ तक मुझे जो मेरी अपर बस्ट वाली जो फिटिंग है इसको मैं बिल्कुल सीधा रखूँगी, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये निशान लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं ये बीच की फिटिंग का निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पर, और यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पर इफ का। अब मैं यहाँ पर जो मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसके लिए मैं यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के निशान लगा लूँगी। लेकिन इफ के पास मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी, 2 का बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर 2.5 इंच का माप लगा करके मैं यहाँ पर कर्व शेप दूँगी यहाँ पर आर्म होल की। अब मैं यहाँ पर जो आगे वाला मेरा जो पार्ट है उसका यहाँ पर 1 इंच की मैं यहाँ पर अंदर की तरफ छटाई करूँगी इस तरह से निशान लगा करके फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से। इससे जो होता है हमारी आर्म होल की जो फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पर अपनी जो लंबाई का निशान लगाऊंगी वो होगा मेरा यहाँ पर 43 इंच पर, और 3 इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी। इसी तरह मैं यहाँ पर भी निशान लगा लूँगी लंबाई का। अब मैंने यहाँ पर ये जो मेरे जो सूट की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर निशान है जो लगा लिए हैं। अब मैं इन निशान को यहाँ पर सीधा कर दूँगी इस तरह से। ये मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है और यहाँ तक मेरी जो लेंथ है सूट की वो रेडी है। अब मैं यहाँ पर जितनी मेरी चौड़ाई बनती है 11.5 इंच, और मैं यहाँ पर 11.5 इंच के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी कटिंग के लिए इस तरह से। और इस निशान को मैं अपनी इफ के निशान से मिला लूँगी इस तरह से। यहाँ से मुझे अपनी कटिंग करनी है। अब मैं यहाँ पर अपनी फिटिंग के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था कटिंग के लिए उस पर भी मैं इन निशानों को मैं इस तरह से मिला लूँगी। अब जो मैं तीरे को है अपने तीरे को डाउन करूँगी यहाँ पर 3.5 इंच आगे नेक का निशान छोड़ते हुए इस तरह से। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हो। और यहाँ पर
पौना इंच के आसपास मैंने अपना तीरा है वो डाउन कर दिया है। 1 इंच से कम है और ½ इंच से ज़्यादा। और इस तरह से मैं अपने सूट की जो कटिंग है वो कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने अपने जो कुर्ती की कटिंग है वो कर ली है, आप देख सकते हो। ये मेरा जो वेलवेट का कपड़ा है, इसके जो फर है, जो उनकी डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अब मैं अंदर वाला जो बैक पार्ट है उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि मुझे अब आगे जो फ्रंट पार्ट है मेरा, उसके आर्म होल की यहाँ पर कटिंग करनी है 1 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से यहाँ से मैं इस तरह से कट कर दूंगी कपड़े को, जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया था उस निशान के ऊपर से। इस तरह से मेरी जो पूरी कटिंग हो चुकी है कुर्ती की। अब मैं यहाँ पर बाजू की कटिंग करूँगी। ये मेरे स्लीव्स के लिए कपड़ा जो इसमें से बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पर जो कपड़े की जो अपनी जो आर्म होल छोड़ना है मुझे, वो मेरा होगा यहाँ पर 8 इंच के आसपास है, पौने 8 के आसपास। उसको लेने का एक अपना तरीका है, उससे मैं 2 इंच ऊपर लूँगी कटिंग के मार्जिन को रखते हुए। यहाँ पर जितनी भी हमारी फिटिंग होती है, जैसे मेरी फिटिंग यहाँ पर 9.5 इंच है, तो अगर 40 इंच है तो 40 का जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी, जितना मेरा आएगा वो मेरा यहाँ पर आर्म होल का निशान होगा। अब मेरी यहाँ पर जो मैं 4 इंच नीचे ले लूँगी इसको ऊपर से कटिंग करने के लिए, इस तरह से। और यहाँ पर पौने 8 इंच पर एक निशान लगा दूँगी और यहाँ से मैं इस तरह से डाउन दूँगी, शेप को देते हुए, डाउन शेप को देते हुए यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर मैं अपनी बाजू का जो चौड़ाई है जो रखनी है मुझे, वो रखनी है यहाँ पर 5.5 इंच और 1.5 इंच में यहाँ पर मार्जिन रखूँगी, इस तरह से। अब मैं इन निशान को इस तरह से यहाँ पर सीधा कर लूँगी। ये मेरा यहाँ पर कटिंग का है निशान है। अब यहाँ से इसी शेप में मैं यहाँ पर बाजुओं को कटिंग कर दूँगी। ये मेरी जो बाजू है वो कटिंग हो चुकी है बाजू की। अब मैं इसके अंदर भी अपनी आगे वाले जो फ्रंट वाला जो पार्ट है बाजू का, दोनों बाजुओं का, उसके ऊपर भी आगे कटिंग के लिए इस तरह से निशान लगा लूँगी। और यहाँ से मैं दोनों की कटिंग कर दूँगी, दोनों बाजुओं की आगे से, इस तरह से। और यहाँ भी मैं सेंटर में कट लगा दूँगी। अब मेरा यहाँ पर जो मैंने अपनी नीचे जो पैंट स्टिच की थी उसमें से ये कपड़ा बचा हुआ है। इस कपड़े से मैं यहाँ पर कुर्ती के ऊपर पैच वर्क बनाऊँगी, इस तरह से कपड़े को रख करके। पहले मैं यहाँ पर साइड से इसकी कटिंग कर लूँगी। आप देख सकते हो कैसे मैंने इस कपड़े को अटैच किया। ये मेरे जो कपड़े की लेंथ है ये 23-23.5 इंच के आसपास है। इतना मेरा बचा हुआ कपड़ा था उसमें से। अब मैं पहले यहाँ पर साइड से इसका निशान लगा के इसको कट कर लूँगी, इस तरह से। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, हमें यहाँ पर बराबर मार्जिन रखना है। आपकी मर्जी, आपको बीच में से कपड़ा मिलाना है या फिर दोनों तरफ का बिल्कुल अलग अलग। 3 इंच का मार्जिन मैं यहाँ रखूँगी बीच में। अब मैं यहाँ पर जो है तीरे का निशान लगा लूँगी, इस तरह से। यहाँ जहाँ तक मेरा जो नेक को रखते हुए इतना ही इस कपड़े को भी मैं डाउन कर लूँगी। और यहाँ पर इस तरह से पहले मैं पूरे कटिंग का निशान इस पर दे दूँगी, इस तरह से। अब जो मैंने यहाँ पर कपड़े को जो यहाँ से निशान लगाए थे, उन निशान से मैं इस कपड़े को यहाँ पर कट कर लूँगी, इस तरह से। ये मेरी जो है साइड की कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से ये जो आर्म होल की जो कटिंग थी फ्रंट पार्ट की, वो भी यहाँ पर कट कर दूँगी, इस कपड़े में से भी निशान लगा करके। अब ये भी मेरा जो कट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कपड़े के ऊपर रख करके इसको बिल्कुल अच्छे से
बिल्कुल बराबर रखेंगे इसको, जैसे हमें इसके ऊपर अटैच करना बिल्कुल वैसे ही। अब हम ये इसकी जो लंबाई है उसको देखेंगे। ये मेरी जो इफ से लंबा पड़ता है ये डिजाइन, मैं इतना ही इसको रखूंगी। अब यहाँ पर मैं बीच में जो कपड़े की जो मार्जिन होगा वो होगा मेरा यहाँ पर 1.5 इंच, तो दोनों तरफ मेरा यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन रह जाएगा दोनों डिजाइन को जब हम मैं दोनों तरफ रखूंगी तो बीच में। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूंगी इस तरह से। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने डिजाइन बनाना है नीचे की तरफ, जैसा डिजाइन बनाना है उस डिजाइन की मैं यहाँ पर शेप बना दूंगी इस तरह से। और इस शेप के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर कपड़े को कट करूंगी इस तरह से। अब मैं इसी निशान के ऊपर से, जहाँ मैंने ये ड्रॉ कर रखा है निशान, निशान बनाए हुए हैं, मैं इन निशान से ही कपड़े को कट कर दूंगी। अब जहाँ मेरा इफ का निशान है मैं वहाँ पर भी इसमें कट लगा दूंगी इस तरीके से। और इस तरह से जो दोनों पार्ट है मेरी कुर्ती के फ्रंट पार्ट के दोनों तरफ का जो डिजाइन है वो कट हो गया है। अब मैं कपड़े को सीधा रख करके इसके ऊपर आपको डिजाइन रख के दिखाती हूँ कि कैसे मेरा जो डिजाइन है वो बनेगा। इस तरीके से ये डिजाइन आएगा, एक पार्ट इधर आएगा इधर, और एक पार्ट हमारा जो है इस साइड आएगा। अगर आपको मेरा डिजाइन अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।